Hello guys, I Aro Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. आज की कक्षा में हम अपनी चित्रकला का तीसरा पाठ शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हमने पहला और दूसरा पाठ पूर्ण कर लिया है। उसमें हमने पाठ से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी ले ली और उतने महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लिए हैं। अगर आप उन प्रश्नों को रट लेते हैं तो उनसे बाहर आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे और आप बहुत ही आराम से और इजीली अपने इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, इस एग्जाम में पास हो पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इस मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और उनसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए। आपको अगर मेरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पूरे चैप्टर की और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है RSOS 2023 to 2024। मैं अपने चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल AS क्लासेस पर ये आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगी। आइए अब हम अपना तीसरा पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है 13वीं शती एडी से 18वीं शती एडी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। जैसे कि आप जानते ही हैं हम इस पाठ को महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में ही शुरू करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, 13वीं शती से 18वीं शती तक चित्रकला का क्या योगदान रहा। इसमें हम देखते हैं कि चित्रकला का क्या योगदान रहा इस शती में। तो ये प्रश्न आपका 3 नंबर का आ सकता है। 12वीं शती के बाद शक्तिशाली वंशों का पतन होने से वास्तुकला को प्रोत्साहन नहीं मिला। यहाँ पे क्या हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब शक्तिशाली शासक थे, वंश थे, उनका जो था पतन हो गया तो उससे वास्तुकला जो है उसको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। परंतु इस काल में सचित्र हस्तलिपियां, पांडुलिपियों से भारतीय कला समृद्ध हुई जिसमें हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म शामिल थे। कौन कौन से धर्म शामिल थे? हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म। अब देखिए दूसरा प्रश्न, सचित्र पांडुलिपियां का मुख्य केंद्र क्या है। सचित्र पांडुलिपि का मुख्य केंद्र क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि पांडुलिपियां क्या होती हैं। पांडुलिपियां कागज, छाल, धातु, ताड़ के पत्ते अथवा किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 वर्ष पहले हस्तलिखित संयोजन को कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहले के टाइम में होता क्या था। अब देखिए सचित्र पांडुलिपियों का मुख्य केंद्र क्या था, हमें इससे पहले पता होना चाहिए। पांडुलिपियां क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके केंद्र क्या है। बंगाल, गुजरात व बिहार। बंगाल तथा बिहार की पांडुलिपियां पाल वंश के शासकों के संरक्षण में पाल शैली में बनी। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बंगाल तथा बिहार की पांडुलिपियां किसके शासक या किसके शासन काल में बनी या संरक्षण में बनी, तो पाल शैली में बनी है और पाल वंश के उसमें। दूसरी ओर जैन धार्मिक पांडुलिपि बिहार में लिखी गई व सजाई गई। जैन की पांडुलिपियां जो थी वो किसमें लिखी गई? बिहार में। पांडुलिपियां, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पांडुलिपियां किस पत्र पर लिखी गई। किस पत्र पर पांडुलिपियां लिखी जाती हैं? पाम पत्तों पर लिखी गई, जिसमें सुंदर लेख के बीच में चित्रों के लिए स्थान छोड़ा गया कि चित्र बना सके, इसलिए हमने उसमें क्या स्थान भी छोड़ दिए। अब देखिए माउंट आबू का मंदिर किस पत्थर का बना है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। और हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं कि वो किस पत्थर का बना है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है संगमरमर, बंगाल व उड़ीसा में पक्की मिट्टी टेराकोटा का बना है। अब देखिए 5वां प्रश्न, 16वीं शती से 19वीं शती तक कौन सी कला फली और फूली। कौन सी कला फली फूली? 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है राजपूत तथा मुगल चित्रकारी फली और फूली। अब देखिए 6ठा प्रश्न, भारतीय कला का पतन कब हुआ। कब ऐसा हुआ कि भारतीय कला का पतन हुआ, तो 18वीं शताब्दी के बाद। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चित्रकला के हर पार्ट में हमें 3 चित्र बताए गए हैं और फिर उन चित्रों के माध्यम से हमें उनके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है और उन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस तीसरे पार्ट का पहले चित्र के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है श्रृंगार। अब देखिए इसका पहला ही प्रश्न आपका क्या आता है, श्रृंगार
किस घराने से संबंधित है, वह माध्यम क्या है? तो ये किस घराने से संबंधित है? गुलेर घराने से संबंधित है। कला का माध्यम है टेम्पेरा है, तथा ये 18वीं शताब्दी से में प्रचलित हुआ। किस में प्रचलित हुआ श्रृंगार? 18वीं शताब्दी में। और श्रृंगार विशिष्ट राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? राजपूत चित्रकला का। गुलेर कहाँ है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कागड़ा घाटी के निकट गुलेर छोटा सा राज्य था। कहाँ पे था ये? कागड़ा घाटी। ठीक है। यह राज्य पहाड़ी शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। गुलेर चित्रों की विशेषता पौराणिक कृष्ण व राधा की प्रेम कथा है। इनका मेन चीजें क्या है? पौराणिक राधा और कृष्ण की प्रेम कथा। गुलेर चित्रकला में रामायण तथा महाभारत की कहानियों को दर्शाया गया है, जिसमें शाही चित्र व राजसभा का दृश्य भी दिखाया गया है। अब देखिए श्रृंगार में क्या दर्शाया जा रहा है। श्रृंगार जो है उसमें क्या दर्शा रहे हैं ये लोग? दुल्हन का विवाह सबसे पहले, फिर वास्तुकला की चौरावट में समन्वय व संतुलन, अग्रम भाग में नौकरानी द्वारा चंदन ले तैयारी, दूसरी नौकरानी पैर में पायल पहना रही है, एक महिला दुल्हन का बाल संवार रही है तथा बुजुर्ग महिला क्रियाकलाप का निरीक्षण कर रही है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कलाकार ने दुल्हन के लजाने का दर्शन चित्रण किया है। संवेदनशील चेहरे, व्यवहार, रंगों का कोमल मिश्रण गुलेर शैली की विशेषताएं। ये सब मिलकर क्या बनती हैं? गुलेर शैली की विशेषताएं। कल्पसूत्र किस ईस्वी का लघु चित्र है? 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कल्पसूत्र जैन पांडुलिपि चित्र शैली है। 15वीं शती ईस्वी में पाम की पत्तियों पर टेम्पेरा माध्यम से बनी है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये हमारा दूसरे नंबर का चित्र है जिसका नाम है जैन लघु चित्र। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैन लघु चित्रों का विकास कब हुआ? तो जैन लघु चित्रों का विकास कब हुआ? 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। 7वीं शती ईस्वी से 10वीं तथा 15वीं शती तक। दूसरा प्रश्न है इसका, जैन धर्म ग्रंथों के नाम लिखो। जैन धर्म ग्रंथ जो है उनके नाम क्या है हमें वो लिखने। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। कालका चात्र कथा तथा कल्पसूत्र को पार्श्वनाथ, नेमिनाथ तथा ऋषभनाथ द्वारा चित्रों से सजाया गया। इन्होंने क्या करा? इनको चित्रों से सजाया है। फिर देखिए अधिकांश जैन लघु चित्र कब बने? तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये सब बने 10वीं शताब्दी में। पांडुलिपियों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? हमने पढ़ा है पांडुलिपियां हैं। अब पांडुलिपियों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लाल व पीले विशेष तथा साथ साथ स्वर्णिम तथा रजत। कल्पसूत्र का वर्णन करो। 3 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा सकता है। देखिए जैन धर्म की विधियों की पुस्तक में एक चित्र जिससे कुछ आयतें तथा चकोरों में बांटा गया है। पुरुष, स्त्रियां तथा पशुओं को लाल रंग से चित्रित किया गया है। यहाँ पे स्त्री, पुरुष और पशु जो थे उनको किससे दिखाया गया? लाल रंग से। पीले रंग से रवण दिखाए गए हैं। हर रवण में कल्पसूत्र की कहानी का कथाक्रम वर्ण है। स्वर्ण तथा सामुदायिक रंगों के कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह लोक शैली पर आधारित है जहां आकार में चपटापन व अभिव्यक्ति रूढ़िवाद है। आई बात समझ में? ये होता है आपका यहाँ पे हमारा दूसरे चित्रकारी खत्म। अब जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा चित्र है रासलीला। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, रासलीला का शीर्षक क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न, इसका शीर्षक क्या है? इंपॉर्टेंट है। विष्णुपुर टेराकोटा इसका शीर्षक है। रासलीला का स्थान क्या है? पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में
पंचमूरा मंदिर टेराकोटा पक्की मिट्टी की टाइल्स से बनी है। ठीक है, अब आप देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न, विष्णुपुर किसकी राजधानी थी? तो ये किसकी राजधानी थी? बांकुरा जिले के शासक की। फिर देखिए आप, रासलीला किस शताब्दी की है? कौन सी शताब्दी में आई रासलीला? 18वीं तथा 19वीं संस्कृति व धार्मिक घरानों को दिखाती है। किसको दिखाती है? इस टाइम के धार्मिक घरानों को। फिर आइए, रासलीला में कौन कौन सी आकृतियां दिखाई देती हैं? एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन सी आकृतियां हमें इस रासलीला में दिखाई देती हैं। तो हमें किसकी देती हैं? शिव, दुर्गा, राधा कृष्ण की आकृतियां रामायण व महाभारत के पात्रों के साथ दिखाई देती हैं। रामलीला में किन विषयों का चित्रण किया गया है? एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, मानव, पशु तथा चिड़ियाओं के जीवन से संबंधित विषयों। ठीक है, ये क्या क्या दिखाया गया है? मानव, पशु तथा चिड़ियाएं। फिर आता है, पंचमुरा मंदिर की वास्तुकला का वर्णन करो। ये 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। मंदिर वास्तुकला बंगाल की झोपड़ी प्रकार की एक मंजिल तथा 2 मंजिला डिजाइन पर आधारित है। 1 या 2 मंजिल डिजाइन है। दीवारों को पक्की मिट्टी की छोली टाइल्स से सजाया गया है। ये टाइल्स मिट्टी गारे से चिपकाई गई हैं। ये चूने की टाइल्स ईंटों जैसी खांचों से बनाई जाती हैं। ये हमें पता होना चाहिए, टाइल्स जो हैं किससे बनाई जाती हैं? ईंटों जैसे खांचों से। फिर रासलीला का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके 3 नंबर में आ सकता है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, साथ में गोप तथा गोपियां, सुंदर फलक का एक चौकोर स्थान, उस पर 3 गोले, बीच के गोले में एक गोपी के साथ राधा कृष्ण, 2 गोलों में कुछ आकृतियां, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, चौकोर के चारों कोनों में मानव, पशु व चिड़ियाओं की आकृति से सजाया गया है। ये देखिए, आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा राधा कृष्ण को कैसे दर्शाया इन्होंने रामलीला में। अब इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट नंबर 3 है वो समाप्त होता है। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं इसका जो पूरा PDF है चैप्टर का और नोट्स का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, RSOS 2023 to 2024। मैं उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।